हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ट्यूटोरियल। मैं आज क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पार्ट 1 वीडियो में इसी चैप्टर का क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल पार्ट 1 वीडियो में मैंने जितना बेसिक है वो सब एक्सप्लेन करा दिया। आप सभी लोग पार्ट 1 वीडियो को फिर देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा सीखना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं अपने एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। फाइंड द zeros of the polynomial। तो एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यह है एक पॉलिनोमियल और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है यहाँ में। ऑल्सो verify the relation between zeros and coefficient of the polynomial। यह है क्वेश्चन। फाइंड द zeros ऑफ द polynomial 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द polynomial। तो शुरुआत करते हैं। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसका डिग्री 2 है। यहाँ में x का पावर 1 है, यहाँ में x का पावर 2 है। तो जो सबसे बड़ा पावर 2 है इसके लिए इसको बोलेंगे डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर ये वेरिएबल x है तो हम लोग नाम देंगे p ऑफ x। अगर ये वेरिएबल y होता तो हम लोग नाम देता p ऑफ y। तो यहाँ में वेरिएबल x है तो शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले मैं उसका नाम दूंगा लेट p ऑफ x। क्यों x है? क्योंकि यहाँ में वेरिएबल x है। तो p ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो हम लोग को जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए पहले क्या करना है? फॉर एनी जीरो, ऐसा लिखेंगे फॉर एनी जीरो px इक्वल 0। तो ऐसा ही लिखना है। मतलब x का जगह में क्या होने से, x का जगह में क्या लिखने से इसका वैल्यू 0 मिलेगा, यही देखना है। तो इम्प्लाइज मैं px का जगह में इसको लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी इस मिडिल टर्म को कैसा मिलेगा ये देखना है। उसका तरीका क्या है? इससे पहले मैं एक रफ बॉक्स लिख लेता हूँ। ये रफ के लिए है, ये रफ के लिए है। तो अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। क्या है इसका नियम? क्या है? x स्क्वायर का सामने में जो कोएफिशिएंट 2 है, उसके बाद ये कांस्टेंट है। यहाँ में प्लस और माइनस को शुरुआत में ये माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है x स्क्वायर के सामने में कोएफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट 7 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का टाइम में ये साइन को नहीं देखना है, ये साइन को नहीं देखना है, या तो माइनस हो या प्लस हो, ये नहीं देखना है, सिर्फ ये नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, 7 2 14, 14 को रात में लिखो। उसके बाद इसका फैक्टर को निकालिए। 1 से शुरू करते हैं, मतलब 1 लेकर 14 को डिवाइड करो, तो 1 इंटू 14, 1 के बाद 2 को लीजिए, 2 इंटू 7, मतलब 14 1 14, 7 2 14, ठीक है, यही है फैक्टर्स। यहाँ में क्या है, ये एक पेयर्स ऑफ फैक्टर है, ये एक पेयर ऑफ फैक्टर, ये एक पेयर ऑफ फैक्टर, दो पेयर ऑफ फैक्टर हो गया, ये एक पेयर्स ऑफ फैक्टर, ये एक पेयर्स ऑफ फैक्टर। अभी देखो इधर में कांस्टेंट के आगे में क्या साइन है, माइनस। अगर माइनस है तो कौन सी पेयर ऑफ फैक्टर को माइनस करने से मिडिल नंबर 5 मिलेगा, ये देखना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर है, इसका आगे में क्या साइन है, माइनस है। इसका मतलब कौन सी पेयर ऑफ, यहाँ में दो पेयर ऑफ फैक्टर है, एक ये है एक ये है, इसका मतलब कौन सी पेयर को माइनस करने से मिडिल नंबर 5 मिलेगा। तो चलो मैं इसको माइनस करके देखता हूँ। 14 माइनस 1, तो 14 माइनस 1 क्या होगा, 13। इसका मतलब अगर मैं ये दोनों को माइनस करूँ तो मिडिल का नंबर 5 जो वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए 14 माइनस 1 मतलब इस पेयर को नहीं लेंगे। दूसरा भी इसको देखेंगे, 7, इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 2, क्यों माइनस, यहाँ में माइनस है, तो 7 माइनस 2 होने से कितना मिलेगा, 5। इसका मतलब इसी पेयर को लेंगे, ये पेयर को लेंगे। और एक बात, ये नहीं होना है कि इस पेयर से एक नंबर को लिया 14, इस पेयर से 7 को लिया, दोनों को माइनस किया और मिडिल नंबर मिल गया, वैसा नहीं होगा। जो पेयर है, जो पेयर ऑफ फैक्टर बन चुका है, उसी पेयर ऑफ फैक्टर से ही माइनस करना है। ये एक पेयर बन चुका है, इसी को माइनस करना है, ये एक पेयर बन चुका है, इसी को माइनस करना है। ये नहीं कि यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, माइनस करेंगे और मिडिल नंबर मिलेंगे, वो नहीं होगा। अपना पेयर को ही माइनस करके मिडिल का नंबर मिलना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अभी मैं ये करता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस, अभी इसी 5 का जगह में मैं क्या लिखूंगा, ये 7 माइनस 2 लिखूंगा। तो 5 का बदले में मैं क्या लिखूंगा, 7 माइनस 2x, x माइनस 7 इक्वल 0। इतना तो ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करना है। तो देखते हैं, इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स, 7x माइनस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 7 इक्वल 0। अभी क्या करूँगा, अभी क्या करेंगे, देखिए ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। अभी मैंने जो ग्रुप बनाया वो समझाने के लिए बनाया, आप लोगों को समझाने के लिए ग्रुप बनाया। लेकिन स्टूडेंट को एग्जाम पेपर में ऐसा सर्कल नहीं बनाना है। एग्जाम पेपर में या तो आंसर स्क्रिप्ट में स्टूडेंट को ऐसा सर्कल नहीं बनाना है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही सर्कल बना दिया। मतलब ये दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप। अभी क्या करेंगे, इस ग्रुप से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे।
उसके बाद इस ग्रुप से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। वो कैसे, मैं राप में आसानी तरीके से कॉमन फैक्टर कैसा दिखना है वो मैं राप में लिख के दिखा दूंगा। तो ये है, पहले इसको लिखो राप में 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर ऐसा लिखा। अभी 2 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद x का फैक्टर इंटू x स्क्वायर को लिखेंगे x डॉट x। यहाँ में ध्यान दीजिए, सिर्फ नंबर हो तो मैं मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल करूँगा, अगर नंबर और कोई अल्फ़ाबेट या वेरिएबल का बीच में है तो ये डॉट को इस्तेमाल करना है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान रहे, नंबर और नंबर का बीच में मल्टीप्लिकेशन, और कोई नंबर और वेरिएबल हो उसका बीच में डॉट इस्तेमाल करो या वेरिएबल का बीच में डॉट इस्तेमाल करो। डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई। तो मैंने 2x स्क्वायर का फैक्टर यहाँ में लिख के दिखा दिया। अभी सॉरी, अभी 7x का फैक्टर, 7x थोड़ा गले में खिसखिसाहट हो रहा है, इसके लिए बार बार ऐसा हो रहा है। तो अभी 7x का फैक्टर, 7 का फैक्टर क्या है, 1 इंटू 7, उसके बाद क्या लिखेंगे x। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों का बीच में ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है वो ढूंढना है। तो यहाँ में 1 है तो यहाँ में 1 है, तो ये 1 हो गया कॉमन। यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 नहीं है, यहाँ में 7 है, यहाँ में 7 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का बीच में कॉमन नहीं है। यहाँ में भी x है, यहाँ में भी x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ में एक x है, यहाँ में दूसरा x नहीं है, इसके लिए दूसरा x जो है कॉमन नहीं होगा। तो ध्यान रहे, जो मैंने जो सर्कल बना के दिखा दिया वही कॉमन है, एक एक को लेंगे। यहाँ में 1 कॉमन है तो 1 लिखो, यहाँ में x कॉमन है तो x लिखो। उसके बाद असली में क्या है, x का आगे में अगर 1 है, कोई सा भी वेरिएबल का आगे में 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो लिख लिया, समझाने के लिए लिख लिया। अभी कॉमन फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर मिलने के बाद ब्रैकेट देंगे, देने के बाद यहाँ पे चला जाए, 1 और x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2nx। जो 2nx बचा उसी को यहाँ में लिखिए 2x। तो इसका मतलब, इसका दूसरा तरीके से ये बोल सकता है 2x स्क्वायर को अगर मैं x लेकर डिवाइड करूँ तो रिजल्ट 2x मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्लस प्लस अभी 7x में यहाँ में देखो 1x को कॉमन लिया गया, क्या बचा 7, तो 7 को यहाँ में लिखो। इसको दूसरा तरीका से ऐसा बोल सकते हैं, 7x को x लेकर डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, ये ग्रुप हो चुका है, इस ग्रुप का कॉमन फैक्टर लिया गया है। उसके बाद क्या है, माइनस। माइनस के बाद अभी इसी ग्रुप पे आते हैं, 2x, पहला 2x है, इसका फैक्टर फिर ढूंढिए, निकालिए। 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू x, उसके बाद 7 का फैक्टर 1 इंटू 7। अभी कॉमन को ढूंढेंगे, x कॉमन है। सॉरी, बार बार खराश हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों में 1 कॉमन है, बाकी 2 यहाँ में है, यहाँ में 2 नहीं है, 7 यहाँ में है, यहाँ में 7 नहीं है, इसके लिए दोनों में कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है। x यहाँ में है, यहाँ में x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन। 1 के बाद क्या देंगे, ब्रैकेट। अभी क्या बोलेंगे, यहाँ में देखेंगे 1 को कॉमन लिया गया, क्या बचा 2x, उसी को यहाँ में लिख दो 2x। अभी साइन पे एक बार नज़र डालते हैं,
माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ में प्लस है, आगे में प्लस होने से वो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट है, यहाँ में इसका आगे में प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा, इसका ख़त्म हो चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर मैं 7 का फैक्टर का देखो क्या बचा, 7 बचा, तो 7 ही लिखूंगा यहाँ में। दूसरा तरीके से ये बोल सकता हो, 7 को 1 लेकर डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसा करना है वो मैंने दिखा दिया। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर को कैसा करना है वो यहाँ में दिखा दिया। और एक बात ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का अंदर में जो है वो हमेशा बराबर होना है। ये ब्रैकेट का अंदर में जो है वो हमेशा बराबर होना है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा तैसा ही बराबर करना है, वो नहीं है। अपने नियम का मुताबिक, तरीके का मुताबिक ये ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ये नहीं कि उसको जैसा तैसा करके बराबर करना है, वो नहीं है। नियम का मुताबिक ही बराबर होगा। अभी देखो, ब्रैकेट का अंदर में 2x + 7 2x + 7 बिल्कुल बराबर है, तो मैं उसी ब्रैकेट का अंदर में जो बराबर है उसको कॉमन लूँगा, उसी में से एक को कॉमन, तो 2x + 7 ये रहा कॉमन के बाद ये ब्रैकेट देंगे। अभी इसी ग्रुप में देखेंगे, इसी ग्रुप में 2x + 7 को कॉमन लिया गया तो बचा क्या, x, तो उसी x को यहाँ में लिख दीजिए। उसके बाद इसी ग्रुप का काम हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। अभी माइनस, अभी फिर इसी ग्रुप में देखिए, इस ग्रुप में 2x + 7 को कॉमन लिया गया तो क्या बचा, 1 लिखिए यहाँ में, इक्वल 0। तो ये है कॉमन फैक्टर लिया गया। अभी मैं इसको क्या बोलूँ, either or either 2x + 7 = 0, ऐसा लिखेंगे, 2x + 7 = 0 और x - 1 = 0, ये लिखेंगे। तो कंटिन्यूएशन उधर करके दिखा दूंगा। यहाँ में मैं कंटिन्यूएशन करता हूँ, यहाँ में, ठीक है, यहाँ में कंटिन्यूएशन करूँगा। तो 2x + 7 = 0 और x - 1 = 0। अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में वहाँ में 7 को उधर ट्रांसपोज करा दूँगा, मतलब चेंजिंग ऑफ पोजीशन। तो क्या है, 7 को उधर ट्रांसपोज कराएंगे तो प्लस जो है वो माइनस होगा। ट्रांसपोज मतलब TRANSPOSE, मैंने यही बोला, ट्रांसपोज मतलब चेंजिंग ऑफ पोजीशन। अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करा दूँ तो +7 जो है माइनस होगा। असली में इसका तरीका क्या है, ये बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड। तो लेकिन ऐसा बोलने से क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। इसके लिए शॉर्टकट तरीका से 7 को उधर ट्रांसफर करा दो, प्लस जो है वो माइनस होगा। तो वो मैं यहाँ में लिख लेता हूँ, 2x = -7। मैंने ये समझा दिया कैसे करके -7 हो गया, 7 को उधर ट्रांसपोज करा दिया, माइनस हो गया। इसका दूसरा तरीका मैं ये भी बता दिया, इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, मतलब यहाँ में भी 7 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ में भी 7 को सब्ट्रैक्ट किया। यही है असली तरीका, बोलने का तरीका। यहाँ में भी मैं फिर -1 को उधर ट्रांसपोज करा दूँ और x = 1, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया, -1 जो है +1 हो गया। तो इसको और एक स्टेप बाकी है, x
इक्वल -7, ये जो है डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका बनने का दूसरा तरीका, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर मैं इधर में ये लेकर 2 लेकर डिवाइड करूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ में भी 2 लेकर डिवाइड करेंगे तो -7/2, इसको बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। लेकिन ऐसा बोलने से मैक्सिमम स्टूडेंट को समझने के लिए दिक्कत होता है, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट तरीके से बोल देते हैं ये डिवाइड फॉर्म में आ गया। तो ये 0 2 मिल गया, ये है 0, -7/2 1। hence the zeros are, क्या लिखो, -7/2 and 1, ये है 2 0 मिल गया, -7/2 and 1 मिल गया, ये दोनों 0। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो चुका है, हैज द जीरोस आर -7/2 एंड 1। तो इससे पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये पोर्शन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ में मैं लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो पहले क्या करेंगे वेरिफिकेशन में, सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मैंने पार्ट 1 वीडियो में ये सम ऑफ जीरोस कैसे डिराइव किया जाता है, इसी चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में सम ऑफ जीरोस का डेरिवेशन कैसा करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का डेरिवेशन कैसा करना है, मैंने वो पार्ट 1 वीडियो में समझा दिया। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये दोनों जीरो को प्लस करेंगे, ये दोनों जीरो को प्लस करेंगे। तो यहाँ में जीरो क्लियर दिखाई दे रहा है, -7/2 + 1, ये हो गया सम ऑफ जीरो। दोनों जीरो को प्लस करेंगे, इधर में ये इक्वल टू को इधर लिख देता हूँ। अभी क्या करेंगे, एलसीएम 2 लेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 2 1 2 मतलब +2, 2 1 2 +2 -7, तो कितना होगा -5, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। उसके बाद उसका फॉर्मूला के यहाँ में लिख देंगे, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x स्क्वायर। देखिए माइनस, ये हो गया फॉर्मूला का माइनस। अभी मैं इस ब्रैकेट का फॉर्मूला का माइनस के बाद इसको यहाँ में लिख दूँ, मतलब -5 ब्रैकेट का अंदर में /2। ओके, कहने का मतलब मैं फिर यहाँ में दूसरा राफ में दिखा देता हूँ, दूसरा राफ तो जगह नहीं होगा, ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ। माइनस, ये है फॉर्मूला का माइनस, यहाँ में लिखेंगे -5/2, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस +5, तो +5 यहाँ में मिल रहा है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है यहाँ में, वो तो 2 मिल रहा है। इसके लिए सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो चुका है। तो मैं इधर मिटा दूंगा, मिटा के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख दूंगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हो चुका है, अभी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस होने से ब्रैकेट का अंदर में लिखिए -7/2 इंटू 1। तो 1 लेकर कोई सा भी नंबर 1 लेकर कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई करो, वही मिल जाएगा -7/2। अभी देखिए इसको क्या लिखेंगे, जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। -7/2 यही बोला। तो 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। हम लोग क्या वेरीफाई किया, क्या बोला, बिटवीन जीरोस। तो बिटवीन जीरोस तो ये है जीरोस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो सब दिखा दिया, फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। तो हैंस वेरीफाइड, लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कीजिए। ओके, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं ये सभी को मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन 2, चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose sum and product of zeros are, तो ये है find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are। चलो मैं एक ले लेता हूँ, 3/2 and 4 respectively। ये है, शायद इंक थोड़ा कमजोर हुआ ना क्या। Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are 3/2 and 4 respectively। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात है, अगर यहाँ में डिनोमिनेटर नहीं होता तो दूसरा तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ में डिनोमिनेटर दिया गया है तो उसी तरीके से मैं दिखा दूंगा। गिवन सम ऑफ जीरोस अगर रेस्पेक्टिवली कहा गया है तो मतलब पहले सम वर्ड है तो पहला वाला वैल्यू सम ऑफ जीरोस है, सेकेंड में प्रोडक्ट वाला वर्ड है तो सेकेंड वैल्यू प्रोडक्ट का है। यही है रेस्पेक्टिवली का मीनिंग। तो गिवन सम ऑफ जीरोस, अच्छा इसको मैं यहाँ में इस शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, SOZ, ताकि नीचे में हम लोग ये लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल 3/2, ये है 3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा POZ, यानी SOZ, सम ऑफ जीरोस, POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया? 4। Therefore the required quadratic polynomial is, अगर डिनोमिनेटर है तो इसका करेंगे k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ये मैंने यहाँ में दिखा दिया, सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है। तो वेयर k इज ए कंस्टेंट, k इज ए कंस्टेंट इक्वल k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का जगह हमें क्या मिला? 3/2 मिला, 3/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जगह में क्या है? 4, ऐसा लिखेंगे। अभी क्या करेंगे? 2 को एलसीएम लेंगे, k 2 को एलसीएम लेंगे, ये 2 को एलसीएम लेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट नीचे में कुछ भी नहीं है, नंबर 1 है तो डायरेक्ट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस, अगर ये दोनों बराबर है तो डायरेक्ट मैं 3x लिख सकता हूँ, प्लस नीचे में कुछ भी नहीं है तो लिख सकता हूँ 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। अभी देखिए कैसा ठीक है, समझ में आ गया? इसको देखना है, ये इसको देखना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, यही फॉर्मूला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर k को कैसा हटाना है, अगर यहाँ में 2 है तो हम लोग बोलेंगे k इक्वल 2, तो अगर मैं k का जगह में 2 लिखूँ तो 2 2 कैंसिल आउट होगा, वैसा लिखेंगे if k इक्वल 2, मतलब k का वैल्यू डिपेंड करेगा इसका ऊपर में, अगर यहाँ में 2 है तो यहाँ में भी 2 लिख दीजिए। इफ k इक्वल 2 देन द पॉलिनोमियल इज, अभी इसको ही लिख देना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, 2x स्क्वायर 8, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, यही है फाइनल आंसर, यही है फाइनल आंसर। तो नोट कीजिए। अच्छा ठीक है, हो गया। अच्छा तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड द polynomial whose 1 0 is 3 and sum of the zeros is 8। ये है एक क्वेश्चन। फाइंड द polynomial whose 1 0 is 3 and sum of the zeros is 8। इसी से हम लोग पॉलिनोमियल बनाना है। तो सॉल्यूशन
ठीक है, तो अभी गिवन से शुरू करेंगे। गिवन 1 0 इक्वल 3 दिया है। उसके बाद क्या दिया? सम ऑफ द जीरोस दिया। सम ऑफ द जीरोस 8। ये है दोनों गिवन कंडीशन है, तभी इसको ध्यान से नोट कीजिए। देखिए, सम ऑफ द जीरोस मतलब दोनों जीरो को प्लस करने से 8 है। उसमें से एक जीरो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, तो दूसरा जीरो क्या मिलेगा? दूसरा जीरो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से दूसरा जीरो मिलेगा। लेकिन मैं दूसरा एक तरीका दिखा देता हूँ। चलो राब में एक तो तरीका दिखा देता हूँ। ये बॉक्स जो है राब के लिए होगा, राब के लिए। तो सम ऑफ जीरोस मतलब मान लो ये एक जीरो है, मतलब यहाँ में एक नंबर है एजम्पशन, प्लस यहाँ में भी और एक नंबर है एजम्पशन, ये जीरो नहीं है। सम ऑफ जीरोस मतलब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों को प्लस करने से क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, ये है। उसके बाद एक टू जीरो दिया गया है 3, तो मैं इसको यहाँ में 3 लिख दे सकता हूँ। तो ये बाकी क्या होगा मालूम नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, मैंने इस 3 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -3 हो जाएगा, 8 - 3। इसका मतलब दूसरा जीरो क्या हुआ? 5। 8 - 3 5, ये है। तो therefore other zero इक्वल टू 8 - 3, यहाँ में दिखा दिया 8 - 3, 8 - 3 इक्वल 5। अभी क्या बाकी है? 2 जीरो मिल गया, एक जीरो 3 है, दूसरा जीरो 5 है। सम ऑफ जीरोस दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्या बचा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करना है। दोनों जीरो में क्या है? एक जीरो 3 है, दूसरा जीरो 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5, तो 3 5 15, 3 5 15। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15 मिला। तो अभी लिख सकता है therefore the required quadratic polynomial, therefore or hence a required quadratic polynomial is फॉर्मूला x², मतलब मैंने वेरिएबल x को ही चुन लिया, कोई सा भी वेरिएबल लिख सकता है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है फॉर्मूला। तो इक्वल x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या मिला? ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोस 8, तो 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 15। ये है आंसर, फाइनल आंसर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ध्यान से देखिए, एक तो जीरो 3 है, दूसरा जीरो 5 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई 3 5 15, तो ये है फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, हो गया? तो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4, मैं एक क्वेश्चन को बना देता हूँ, कंपोज कर देता हूँ। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज 1 0 is 3। अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अभी पहले हमें सम ऑफ द जीरोस लिखा था, अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको मैं बदल देता हूँ 24। चलो ये है। तो अभी हम लोग गिवन से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। गिवन 1 0 इक्वल 3, बाकी क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 24। अभी देखो दूसरा जीरो निकालना है, तो मैं यहाँ में राप में एक बार फिर राप में लिख देता हूँ। राप में ये दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ये एक जीरो है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये एक जीरो है। जीरो मतलब बार बार बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, जीरो मतलब जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 24। तो मतलब ये दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करने से 24 मिलेगा। उनमें से एक जीरो दिया गया है 3, दूसरा क्या है मालूम नहीं है, उसको निकालना है। तो मैं अगर इसको इधर में ट्रांसपोज करूँ तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3 तो इक्वल टू 8, ये हो गया अदर जीरो मिल गया। क्वेश्चन मार्क मतलब दूसरा जीरो 8 मिल गया। तो देयरफॉर अदर जीरो इक्वल, वहाँ में दिखा दिया 24 डिवाइड बाय 3 इक्वल 8। तो क्या बचा अभी 103 मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरा जीरो में मिल गया। अभी निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरो को प्लस करेंगे। एक जीरो 3 है प्लस दूसरा जीरो 8 है, अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिला 11। तो इनमें से हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल कौन सा, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म करने वाला है, इसके लिए क्वाड्रेटिक ही लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is x square minus sum of zeros x plus product of zeros, product of zeros equal to एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना मिला, सम ऑफ जीरोस 11x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया गया है 24। ये है फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने करके दिखा दिया, कैसा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे और भी सॉल्व करेंगे।